नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना का नेक्स्ट कार्ड, वो है द इम्प्रेस। और यहाँ पे देखिए नंबर्स थर्ड लिखा हुआ। अगेन आई वांट टू कंसिडर इट कि फूल का नंबर था 0। फर्स्ट वाले जो कार्ड मेजर अरकाना का शुरू होता है 0 से शुरू होता है, यानी गिनती में चौथे नंबर का कार्ड है और ऐसे नंबर इसको 3 दिया जा रहा है क्योंकि पहले कार्ड पे नंबर जो था वो 0 था। वेरी क्लियर। अब कार्ड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? कार्ड्स क्योंकि ये तो काम इंट्यूशंस का होता है। फिर कार्ड्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्ड्स जो है एक प्रकार का डाटा है जो हमारे माइंड में रहना चाहिए, ताकि जो इंट्यूशंस हमें मिल रहा है तो उसे हम इसको कैच कर सकें, है ना। अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें नहीं रहेगी तो कैच करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे तो सबसे ऊपर इंट्यूशन ही होता है, पर यूनिवर्स ने इन सब चीज़ों को बनाया है, तो इनिशियल स्टेज के लिए जो है आपको इन सब की मदद की ज़रूरत लगेगी। यू मस्ट कीप डाटा इन योर माइंड, है ना। ये कार्ड्स के जितने भी पहलू हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मार्क्स हैं, कलर्स हैं, थिंग्स हैं, सबको दिमाग में बैठा लें। तो आज हम वही करने जा रहे हैं, डाटा स्टोर करने में बता रही हूँ। बेसिकली इसे कहते हैं डाटा स्टोर करना, बाकी तो इंट्यूशंस ही काम करता है। आइए चलते हैं अब की द इम्प्रेस। ये कौन सी एनर्जी है? अगर ये एनर्जी आपके रीडिंग में आती है, यूनिवर्स आपको ये एनर्जी भेजते हैं, तो इसका अर्थ क्या क्या खासियत है इस एनर्जी में? तो इसे जो है लक्ष्मी कार्ड भी बोला जाता है, लक्ष्मी की एनर्जी बोली जाती है, यानी धन दौलत, है ना, केयर करना, क्रिएटिविटी। इनके इस एनर्जी के पास बहुत क्रिएटिविटी होता है। और इसे कार्ड ऑफ मदर भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पर फर्टिलिटी की साइन भी है, और ये साइन बताता है कि जब ये एनर्जी निकल कर आई और किसी ने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या मैं माँ बन पाऊँगी, या माँ बनने के चांस है, या क्यों नहीं बन रही, और अगर ये एनर्जी निकल के आ जाती है तो यू कैन से वेरी इजली कि हाँ आप ज़रूर माँ बनेंगी। देरी लग रही है, वट एवर द रीज़न बिहाइंड इट, बट यू विल। ये इस प्रकार की एनर्जी है। इसमें फर्टिलिटी, इस एनर्जी में फर्टिलिटी भी है और बहुत पावरफुल है, सेंसुअल भी है ना, बहुत शक्तिशाली है, सेंसुअल है, केयरिंग है, क्रिएटिविटी इसमें है, और सारी चीज़ इनमें भरे हुए हो। ये इनके अंदर ग्रोथ भी है। ये जो देखो तो चारों तरफ जो इनके फसल उगा हुआ है ना। कहते हैं कि ये बीज छींट भी देगी, ऐसे भी छींट देगी ना एनर्जी, तो पूरा पनप जाएगा। और बेसिकली इम्प्रेस का अर्थ क्या होता है? रानी वो, है ना। राजा के बाद लोग रानी को कहते हैं, लेकिन रानी की खासियत क्या होती है, ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये एनर्जी वर्क करती है। इस एनर्जी के पास जो बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस पावर भी होता है। अब मान लो, एक एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक राजा है, ठीक है। रानी राज तो नहीं चलाती, पर क्या होता है, वो जो है राज चलाने वाला यानी राजा, उसका पति, उसका लवर, उसको इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकती है, क्योंकि वो सारी राजे के पास जो जानकारी होता है वो रानी के पास भी होता है, तो अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो हो गई ना पावरफुल। वो व्यक्ति जो सबसे श्रेष्ठ है किसी राज्य का, उसको अगर कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस कर ले तो इसका मतलब क्या, वो बहुत पावरफुल है ना, बहुत समझदार है। उसको समझ में आता है कि किसको किस प्रकार से बात को रखनी चाहिए और बात को मनवानी चाहिए, है ना। तो पावरफुल भी है, सेंसुअल भी है, खूबसूरत भी है, पैसे भी है, लक्ष्मी कार्ड है, फर्टिलिटी भी है। तो हर तरीके से ये जो है ना परिपूर्ण अबंडेंस का कार्ड भी से बोला जा सकता है। खुशियों की एनर्जी, अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो समझ लीजिए कि सक्सेस ही सक्सेस है। और ममता, ये एनर्जी निकल के आएगी। इस एनर्जी में बहुत ममता भी है, बहुत प्यार है, और बहुत भला करने वाला है ना, ग्रोथ करने वाला है। इस प्रकार की एनर्जी ये इनके इस यहाँ पर होती है। अब चलिए आते हैं, देखते हैं कि कुछ कलर्स और कुछ यहाँ पर थिंग्स हैं, उससे बात करते हैं कि उसका मीन क्या होता है, क्योंकि उन चीज़ों का भी मीन होता है। कभी कभी इंट्यूशंस में कुछ चीज़ों की जानकारी जो है यूनिवर्स जो है चीज़ों के जरिए भी दे देते हैं। तो आपको ये इसका जो डाटा जो है, इन सब चीज़ों का भी डाटा जो आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है वो भी समझ में आना चाहिए। आर्क,
इनके हाथ में देखिए एक आर्क है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है न्यू बिगनिंग। फर्टिलिटी की भी एनर्जी है, तो बच्चे का जन्म होना भी न्यू बिगनिंग होता है ना। और बटरफ्लाई है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बटरफ्लाई यहाँ पे दिख रहा है, तो बटरफ्लाई जो है वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है ना। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गेहूं के फसल लगे हुए हैं। ये फर्टिलिटी एंड अवेंडनेस यानी खुशियों को दिखाता है। फर्टिलिटी मतलब यही हुआ कि जन्माना, उपजाना, है ना। और एट द सेम टाइम क्या है? खुशियाँ। फसल होता है, लहलहाता हुआ फसल हुआ तो क्या होगा? उसी से चीज़ें बढ़ती हैं, उसी से भोजन मिलता है, उसी से हम पैसे बना सकते हैं। मीन टू से दैट, है ना। तो ये फसल जो है ये शो करता है फर्टिलिटी एंड खुशियों को शो करता है। अब इनके सर पे क्रॉन है। क्रॉन का अर्थ क्या होता है? क्रॉन का अर्थ होता है ऑथोरिटी एंड पावर। इस व्यक्ति के पास अथॉरिटी भी है और पावर भी है, और एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर। ट्री है। ट्री का अर्थ क्या होता है? न्यू लाइफ, ट्री ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज को दर्शाता है, नया लाइफ को दर्शाता है। यहाँ पे एक शील्ड प्रोटेक्शंस की है, तो शील्ड बना हुआ है। शील्ड का अर्थ क्या होता है? प्रोटेक्शन, है ना। शील्ड का मीन्स क्या हुआ? प्रोटेक्शन। स्टार दिख रहा है। स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ हो जाता है कि गाइडलाइन। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से देखना होगा और देख करके जो है उसका मीन समझना होगा। थ्रॉन का अर्थ होता है स्टेबिलिटी ऑल्सो, है ना। यहाँ पर एक हार्ट शेप बना हुआ, गौर से देखिए। हार्ट शेप, ये हार्ट शेप है। हार्ट शेप का मतलब क्या होता है? सिंबलाइज हार्ट चक्रा, अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस। देखिए ये हार्ट, यहाँ पे एक हार्ट का शेप बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कि अनकंडीशनल लव। ये हार्ट चक्र जो है इनकी ओपन होती है, जो एनर्जी होती है इसके हार्ट चक्र एकदम ओपन होते हैं। ये अनकंडीशनल लव जो है एक्सप्लोर करती है और लोगों को माफ़ करने वाली एनर्जी होती है। ये रानी की एनर्जी है, तो ऑब्वियस है जो अगर राजा के पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको एक्सप्लोर करने की क्षमता किसकी होती है? उसको संचालन करने में मदद कौन करती है? रानी करती है। तो उस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे है। और देखिए वाटरफॉल यहाँ पे दिख रहा है। ये वाटरफॉल का मतलब क्या है? वाटरफॉल का अर्थ होता है लेटिंग गो, यानी जो हुआ सो हुआ, पकड़ के नहीं बैठना है। तो इस प्रकार की ये एनर्जी है, और किस प्रकार से सिंबॉलिक बात करती है वहाँ से एनर्जी आपको, रिसोर्स जो है आपको पता चलेगा। ये मैंने बात की, और किस परिस्थिति में ये कैसा बिहेव करेगी, ये एनर्जी की जो है किस कंडीशंस में जो है कैसा बिहेव करेगी। अब ये चीज़ हम देखते हैं। अगर मान लो यही एनर्जी रिवर्स मोड में आ गई तो क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे नहीं, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? देखिए अगर एनर्जी रिवर्स मोड में आ जाती है, अगर आप कार्ड सफल कर रहे हैं और यूनिवर्स जो है इसको इस प्रकार से भेजता है, ये कार्ड निकल के आता है द इम्प्रेस इन रिवर्स, तो क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। इस एनर्जी के पास अब इनसिक्योरिटी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, डिसहार्मोनी हो जाएगा, ओवरवेयरिंग टेंडेंसी हो जाएगा, ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन अदर्स हो जाएगा, लैक ऑफ ग्रोथ हो जाएगा, और इसी प्रकार से जो है ये ठीक अपोजिट बिहेव करने लगेगा। आई बात समझ में? तो जब सीधी अवस्था में रहेगा तो उतने सारे गुण, और अपोजिट हो गया तो बहुत सारे सीधे की सीधे जो है स्थिति उल्टी हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखना। अगर किसी ने पूछा, एक सवाल का एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर मान लीजिए कि सवाल आता है कि मैं माँ बनूँगी या नहीं बनूँगी, है ना। तो अगर ये सीधा आ रहा है तो सीधी सी बात है, यूनिवर्स ये बता रहा है कि हाँ यू विल। और अगर रिवर्स में आ गया तब कहा जाएगा कि आपने अभी क्या करना है, इलाज कराना है या उस पर ध्यान देना है। जो पोजीशन है उसको, जो सिचुएशन है उसको डील कीजिए, और फिर कोई विशेष सलाह देना चाहे, अगर आप पूछना चाहता, सलाह लेना चाहता तो आप सलाह देते हैं। इसलिए कि अगर माँ बनने का अर्थ सिर्फ सेल्फ बायोलॉजिकल से नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना सिर्फ बायोलॉजिकल एनर्जी नहीं है ना, ये सभी को प्यार करती है। इसके अंदर ममता कूट कूट के भरा हुआ। तो अगर ये एनर्जी आती है तो आप किसी बच्चे को गोद लेने के लिए भी आप बोल सकते हैं।
क्योंकि ये प्यार करेगी ही, इसकी एनर्जी वही है ना। किसी भी बच्चे से आप जुड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, इट विल कम फ्रॉम हर साइड ओनली। ठीक है, अब आते हैं कि ये कैसे काम करती है। वर्क ऑफ फाइनेंस के लिए अगर कोई सवाल आता है और ये एनर्जी निकल कर आती है तो इट मीन्स व्हाट, यानी सक्सेस। योर प्लान गेट सपोर्ट एंड विल बी सक्सेसफुल। तुम्हारे, आप सीधे सीधे आप उनको बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि तुम्हारा काम जो है सक्सेसफुल होगा, है ना। सपोर्ट, आपका प्लान जो है उसमें आपको बहुत लोग सपोर्ट करेगा और एट द सेम टाइम सक्सेसफुल होगा। गुड टाइम इन्वेस्ट, अगर ये एनर्जी निकल के आता है और कोई सवाल ये पूछता है क्या इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, रोक लिया जाए या इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाए, यू मस्ट टेल, यानी यूनिवर्स यह कह रहे हैं कि ये सही समय है। एनर्जी निकल के आएगी तो हम क्या बोलेंगे, सीधी निकल के आ रही है तो बोलेंगे हम ये सही समय है। फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क विल बी रिलीज। ये समय ऐसा है कि मान लो कि तुमने बहुत मेहनत कर रखी है, तो ये एनर्जी निकल के आती है, आपके आसपास आती है, तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा, है ना। मेहनत का फल मिलने वाली ये एनर्जी है। अब आते हैं लव और रिलेशनशिप में। डेफिनेटली ये लव और रिलेशनशिप की कार्ड भी ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये बहुत ही खुशी, अगर ये किसी ने सवाल पूछा लव और रिलेशनशिप से लेकर के, तो ये समझ लेना कि यूनिवर्स ने ये बताया है कि यहाँ पर खुशियाँ हैं, स्टेबल रिलेशनशिप है, मतलब जो रिलेशनशिप जो है स्टेबल रहेगा, है ना। अब आते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आप तैयार हो जाइए। अगर ये एनर्जी निकल कर आती है तो आप तैयार हो जाइए कि आपका विवाह होना तय है, आपका साथी आ रहा है या वक्त आ गया आपकी शादी होने का, है ना। अब आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ की स्थिति क्या है, ये प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है, तो ये प्रेगनेंसी की एकदम पॉजिटिव एनर्जी है। इसमें डेड श्योर यस है, और वॉश योर एनर्जीज, टेक टाइम आउट ऑफ द योर सेल्फ। अपनी एनर्जी को लेकिन बार बार चेक करते रहना, क्योंकि ये तो फुल ऑफ एनर्जी है ही, बहुत ही एक्टिव है, लेकिन यू हैव टू टेक अटेंशन अबाउट इट, है ना। बहुत अच्छा है, बहुत और ये, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के लिए कहते हैं। ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर हेल्थ ऑल्सो। अब आते हैं रेमेडी। रेमेडी की क्या स्थिति है, अगेन मैं यही बोलूँगी कि सर्व द पीपुल। अब देखो इस एनर्जी से भी रिलेटेड ज़रा देख लेते हैं। ये सर्व करने वाली एनर्जी है, सभी को प्यार बांटती है, अनकंडीशनल लव बांटती है, और यहाँ पे धन है, दौलत है, परिवार है, खुशियाँ हैं, सब चीज़ है। तो हम इस चीज़ को पाने के लिए क्या करेंगे, उसी चीज़ को सर्व करेंगे ना। किसी चीज़ को पाना है तो सिर्फ मुझे चाहिए ऐसा थोड़ी चलता है। आपने वहाँ पे सर्व करना है, तो आपको जाके सर्व कीजिएगा, तो आपके वहाँ पे जो भी कर्म है रिलीज़ होंगे और उसको आपको मिल जाएगा। और जनरल जो आप रेमेडी जो जनरली लोग पूछते हैं कि सो क्या किया जाए, कौन सा, कहाँ जाए, किस मंदिर में जाए, तो दे सकते हैं आप यहाँ पर मंदिर जाकर आप पूजा कर सकते हैं। पर फॉर मी किसी को भोजन कराओ। मुझे यहाँ दिख रहा है जो सफ़ेद कपड़े दान करो, सफ़ेद भोजन कराओ, लाइक दैट, है ना। कोई बुज़ुर्ग महिला है, कोई माँ है, मान लो हॉस्पिटल चले जाओ, बहुत सारी माएँ होती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उन लोग को फूड खिला सकते हो, है ना। जिन लोग को माँ बनने की चाहत है वो जाकर हॉस्पिटल में जाओ, और प्रेग्नेंट लेडी जो हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास नहीं है, उनको जा कर के भोजन कराओ, है ना। और जैसे दूध, वाइट फूड कहा जा रहा है, तो दूध की आवश्यकता होती है, मिल्क पीने के लिए कहता है डॉक्टर, पर बहुत लोग नहीं जुटा पाते, तो आप वहाँ जाइए, उस हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पर नहीं अवेल हो पाता है, तो उन गरीब लोगों के बीच में जाकर के, गरीब माताओं के बीच में जाकर दवा, फूड, दूध, जो भी वाइट चीज़ें मिल रही है, यानी यहाँ पर जो है आपको प्रोटीन से रिलेटेड और कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ों को बांटने के लिए कहा जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ का जो है ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए, खिलाइए, पिलाइए, और अच्छे मन से, ये नहीं कि मेरा फ़ायदा होगा तो ही। जब वहाँ जाओगे ना, तो अपनी ममता से, अपनी प्यार से और अपनी
अंदर की अच्छी फीलिंग से लेकर के जाइएगा, तभी वो असर भी करता है ना, लाइक दैट। तो आपने ये बताना लोगों को, ये नहीं कि जाके दे मैंने उसे दूध पिलाया अब मुझे माँ बन जाना है, नॉट लाइक दैट। आप जब पिलाएं तो ऐसा फील करें कि मैं किसी अपने ही को वो सर्व कर रहा हूँ, मेरा बच्चा भी इसी प्रकार से जो है अच्छे से रहेगा। तो अच्छे विचारों से आप जो है उसको सर्व करेंगे तो फ़ायदा होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप चाहते हैं तो आप किसी और मंदिर में जा कर के दूध चढ़ा सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लाइक दैट। पर सर्विंग इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एनीथिंग। उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ।